हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट दे लॉस देयर फर्स्ट बेबी बिकॉज ऑफ हिम, और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन स्टोरी, सो डोंट टेक सीरियस। और ये एक वन शॉट है तो इसके ज़्यादा एपिसोड नहीं आएंगे, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। किचन में एक ब्यूटीफुल सा लड़का अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी शादी को बस 3 या 4 महीने हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और पूरे प्यार के साथ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी उसे अपनी कमर पर 2 स्ट्रॉन्ग आर्म फील होते हैं, जिसे फील कर कर वो लड़का बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तभी उसका हस्बैंड अपना हेड उस लड़के के शोल्डर पर रखकर कहता है, बेबी व्हाट आर यू मेकिंग। तायंग बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए जंगकुक से कहता है, कुकी मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ब्रेकफास्ट बनाने दो और हटो यहाँ से। तभी जंगकुक, जो कि तायंग का हस्बैंड है, वो तायंग के एयर को लीक कर लेता है और उससे कहता है, मेरा ब्रेकफास्ट तो तुम ही हो, यू अंडरस्टैंड, मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ टर्न अराउंड होता है और जंगकुक के चेस्ट पर हिट कर कर कहता है, चुप, आर यू सीरियस कुकी, तुमने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया और तुम अभी भी मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा थक चुका हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और जंगकुक अपने दोनों हाथ तायंग के विजिट के अराउंड रखकर कहता है, बेबी अगर तुम थक गए हो तो यू शुड बी टेक रेस्ट, वाई यू मेकिंग अ ब्रेकफास्ट, इसके लिए मेड्स है, अगर तुम चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर थैंक स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना अच्छा लगता है, इसलिए आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर यू। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग के हैंड पर किस कर कर कहता है, आई नो, और मुझे भी तुम्हारे हाथों का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या खाना रेडी है, आई एम सो हंग्री। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग चकल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ खाना बिल्कुल रेडी है, तुम जाकर चेयर पर बैठ जाओ, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जंगकुक तायंग के लिप्स की किस लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग सारे ब्रेकफास्ट को बाउल में निकालने लगता है और ट्रे हाथों में लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी तायंग को अचानक से उसके सर में डिजीनेस फील होती है, जिसकी वजह से तायंग कुछ पल के लिए बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगता है। तायंग खाने की ट्रे को नीचे रखकर कहता है, उफ़ मुझे ये क्या हो रहा है, अचानक से मुझे डिजीनेस फील क्यों हो रहा है। तभी जंगकुक तायंग को पुकार कर कहता है, ते क्या हुआ, डू यू नीड माई हेल्प। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग सब कुछ भूल जाता है और फिर से खाने की ट्रे लेकर लिविंग रूम में आकर कहता है, नहीं बाबा मैं बस आ गया। तायंग को देखकर जंगकुक स्माइल करता है। फिर तायंग हमेशा की तरह जंगकुक को बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट सर्व करता है और कहता है, आई मेक योर फेवरेट ब्रेकफास्ट, तुम्हें पता तो है ना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, बेबी तुम जो भी बनाते हो वो मेरा फेवरेट होता है। ये कहकर जंगकुक तायंग को खाना खिलाने लगता है और तायंग भी। तभी जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी यू रिमेंबर ना, आज हमें जिमिन और युंगी हंग के घर जाना है, बिकॉज आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी पार्टी है, उनके शादी को 2 साल हो चुके हैं। तायंग खाना खाते हुए अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, आई नो, जिमिन ने कब से मुझे फ़ोन कर कर परेशान कर दिया है और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पार्टी में जाने के लिए। जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, तुम रेडी रहना, फिर हम दोनों ही पार्टी के लिए चलेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, हम दोनों पार्टी में तो जाने वाले हैं, तो तुम अगर ऑफिस नहीं जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा कुकी। तभी जंगकुक तायंग के लिप्स को क्लीन करता है और तायंग से कहता है, आई नो बेबी,
लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। प्लीज़ मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही क्यूटली जंगकुक से कहता है ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर बड़े ही प्यार से तायंग के चीक्स को पुल करता है और तायंग से कहता है वाई यू आर सो क्यूट, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी खा जाऊँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग इमीडिएटली जंगकुक को धक्का दे देता है और जंगकुक से कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी के अभी ऑफिस जाओ, क्या अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायंग से कहता है हाँ पापा आई नो, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक अपना बैग सोफे पर से लेता है और तायंग से कहता है घर का कुछ काम मत करना, उसके लिए मेड्स है और मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है ओके बॉस, मैं घर का कोई काम नहीं करूँगा और तुम्हारा वेट करूँगा, जल्दी आ जाना। जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। जंगकुक और तायंग एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड थे बचपन से। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और जंगकुक तो मानो एक तरीके से तायंग के लिए पूरी तरीके से ऑब्सेस था। जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तायंग किसी और से बात करे, किसी और लड़के से, और जंगकुक को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा जल्दी आता है और इसीलिए जैसे ही उन दोनों का कॉलेज कंप्लीट हुआ जंगकुक ने इमीडिएटली तायंग को प्रपोज कर दिया और तायंग भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए तायंग भी शादी के लिए मना नहीं कर पाया और उन दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों की शादी को 6 महीने पूरे होते आए हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन जंगकुक अभी भी तायंग का किसी बाहर वाले से मिलना पसंद नहीं है। जंगकुक अपने एंगर पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जब भी वो तायंग को किसी स्ट्रेंजर या फिर किसी लड़के से बात करता है देखता है वो अपना आपा खो देता है। इसलिए जंगकुक ने अपना घर भी शहर से बहुत ज़्यादा दूर लिया है ताकि कोई भी तायंग को देख ना पाए, क्योंकि जंगकुक तायंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और तायंग भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए तायंग भी जंगकुक से कुछ नहीं कहता। उसे ये लगता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा कि अगर वो किसी और से बात करेगा, इसलिए तायंग भी किसी और से बात नहीं करता है। लेकिन कुछ दिनों से तायंग की तबीयत ख़राब चल रही है। तायंग ने जंगकुक को नहीं बताया क्योंकि जंगकुक को बताने से जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। जंगकुक छोटी सी बात का बहुत बड़ा मैटर बना देता है, इसलिए तायंग ने जंगकुक को कुछ भी नहीं बताया। जंगकुक के जाने के बाद तायंग सोफे पर बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था, लेकिन तभी तायंग को फिर से डिजीनेस फील होने लगती है, जिसकी वजह से तायंग अपने हेड को होल्ड करता है और कहता है उफ, मुझे इतने ज़्यादा चक्कर क्यों आ रहे हैं और इतना ज़्यादा वॉमिटिंग क्यों फील हो रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे एक बार डॉक्टर से चेक करा लेना चाहिए। वैसे भी हमको शाम में पार्टी में जाना है, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगा। ये कहकर तायंग अपने रूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। आज तायंग और जंगकुक जिमिन और योंगी की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में जाने वाले हैं। जिमिन तायंग का कज़न है और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और योंगी और जंगकुक भी एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर है और वो भी बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं। जिमिन और योंगी की शादी को पूरे 2 साल ख़त्म हो चुके हैं और आज उन दोनों की वेडिंग पार्टी है जहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं। जिमिन और तायंग के कॉलेज और स्कूल फ्रेंड भी, जिसे लेकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कुछ देर बाद तायंग रेडी होकर कार में आ जाता है। तायंग ड्राइवर की तरफ देखकर कहता है मुझे हॉस्पिटल जाना है। तायंग की ये बात सुनकर ड्राइवर अपना हेड नोट करता है और तायंग को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। जियोन मेंशन के आसपास बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, क्योंकि जंगकुक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत सारे लोग जंगकुक के दुश्मन भी है, इसलिए तायंग की सेफ्टी के लिए हमेशा कोई ना कोई उसके साथ ही रहता है। कुछ देर बाद ड्राइवर अपनी कार स्टॉप करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है लिटिल मास्टर, हम हॉस्पिटल पहुंच गए।
ड्राइवर की तरफ देखकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है ठीक है, आप यहीं वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। ये बात कहकर तायंग हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर तायंग की फ्रेंड ही थी जिनका नाम रोज़े था। रोज़े अपना काम कर रही थी। तभी तायंग रोज़े के कैबिन के अंदर आता है और रोज़े को देखकर स्माइल कर कर कहता है, हे रोज़े, तुम कैसी हो? अपने फ्रेंड को इतने दिनों बाद देखकर रोज़े भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रोज़े अपनी चेयर से उठती है और तायंग के पास आकर तायंग को हक कर कर कहती है, ओ ते, इतने दिनों बाद, वो भी मुझसे मिलने, कैसे आना हुआ? तुम ठीक तो हो? शादी के बाद तो तुम किसी को टाइम ही नहीं दे पाते हो, हाँ? रोज़े की ये बात सुनकर तायंग चकल करता है और रोज़े से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं थोड़ा सा बिज़ी था। रोज़े तायंग की ये बात सुनकर चकल करती है और तायंग से कहती है, हाँ ऑब्वियसली, हस्बैंड के साथ तो तुम बिज़ी होने ही वाले हो। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग रोज़े की आर्म पर हिट करता है और उससे कहता है, चुप रहो और मुझे टीस करना बंद करो, यू नॉटी गर्ल। रोज़े स्माइल करती है और तायंग से कहती है, ठीक है बाबा, अच्छा ये तो बोलो, वाई आर यू कम हियर? क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? रोज़े की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है, हाँ, कुछ दिनों से मेरी तबीयत मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। मुझे अचानक से डिजीनेस फील होते हैं और वॉमिटिंग भी आने लगती है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। रोज़े तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चेक करती हूँ और फिर बताती हूँ कि व्हाट हैपेंड टू यू। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और बेड पर लेट जाता है। फिर रोज़े बहुत ही ज़्यादा केयरफुली तायंग को चेक करने लगती है। तायंग रोज़े की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे हुआ क्या है? रोज़े तायंग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और तायंग से कहती है, मिस्टर जॉन तायंग, चिंता की कोई बात नहीं है, यू परफेक्टली फाइन। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और रोज़े से कहता है, इफ़ आई एम फाइन तो मुझे डिजीनेस और वॉमिटिंग क्यों फील हो रही है? आखिरकार हुआ क्या है? रोज़े तायंग की तरफ देखकर कहती है, क्योंकि यू आर अ प्रेग्नेंट, तुम माँ बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें यह सब कुछ फील हो रहा है। यू आर 1 वीक प्रेग्नेंट मिस्टर जॉन तायंग, कंग्रेचुलेशन। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और रोज़े से कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? रोज़े तायंग को हक कर लेती है और तायंग से कहती है, हाँ बाबा, यू आर प्रेग्नेंट एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तायंग भी रोज़े को हक बैक करता है और रोज़े से कहता है, ओ माय गॉड रोज़े, थैंक यू सो मच, आई कांट बिलीव मेरा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। आई एम सो हैप्पी रोज़े। रोज़े भी तायंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। वो दोनों ही खुशी के मारे जंप करने लगते हैं और रोज़े तायंग से कहती है, फाइनली तुम प्रेग्नेंट हो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तो मुझे बहुत बड़ी पार्टी चाहिए तुम्हारे हस्बैंड से। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है, ऑफ कोर्स जंगकुक तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी देगा, क्योंकि ये बात सुनकर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तायंग की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है, हाँ तो तुम वेट किस बात का कर रहे हो? जाओ अपने हस्बैंड को इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दो, मुझे पूरा यकीन है वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है, हाँ आई नो, लेकिन अभी नहीं, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा शॉक और खुश हो जाए। मैं अपने सरप्राइज़ की प्लानिंग घर जाकर करूँगा और फिर रात में जब हम दोनों जिमिन की पार्टी से आएंगे, मैं उसे सब कुछ सच बता दूँगा। तुम भी जिमिन और युंगी की एनिवर्सरी पार्टी में आने वाली हो ना? रोज़े तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है, ऑफ कोर्स जिमिना की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी है तो मैं तो आऊँगी, और हमारे कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड, और तुम्हें पता है तुम्हारे कॉलेज का क्रश बोगम भी वहाँ पर ज़रूर आएगा। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और रोज़े से कहते हैं, क्या बोगम अमेरिका से वापस आ चुका है और वो जिमिन की पार्टी में आने वाला है? रोज़े तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है, हाँ वो अमेरिका से वापस आ चुका है और वो जिमिन की पार्टी में ही भी आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
रोज़े की ये बात सुनकर तेंग स्माइल करता है और रोज़े से कहता है, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली हम इतने दिनों बाद हमारे दोस्तों से मिलेंगे। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रोज़े अपना एक नोट करती है और तायंग से कहते हैं, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। वैसे भी कुछ देर बाद से मैं भी चले जाऊँगी, मुझे रेडी होना है। तायोंग रोज़े से थैंक यू कहता है और रोज़े से कहता है, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर तायंग भी वहाँ से चला जाता है। तायंग बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसका बेबी इस दुनिया में आने वाला है। तायोंग हॉस्पिटल के बाहर आता है और अपना एक हाथ अपने बेली पर रखकर कहता है, बेबी थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे बारे में सुनकर तुम्हारे अप्पा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मैं उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। ये कहकर त्यों कार में जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग ढेर सारी चीज़ें ले लेता है शॉप से जंगकुक को सरप्राइज़ करने के लिए। कुछ देर बाद तायोंग जॉन मैंशन पहुंच जाता है और अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट करने लगता है। रूम की डेकोरेशन ख़त्म होने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, फाइनली रूम की सारे डेकोरेशन फिनिश हो गई। अब मुझे भी जाकर रेडी होना चाहिए। जंगकुक किसी भी वक्त आता होगा और फिर पार्टी के बाद मैं उसे बता दूंगा कि वो फादर बनने वाला है। ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा खुश होगा। ये कहकर तायोंग बाथरूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। कुछ देर बाद तायोंग रेडी होकर लिविंग रूम में आता है और जंगकुक का वेट करने लगता है। तभी तायोंग को जंगकुक के कार का हॉर्न सुनाई देता है, जिसे सुनकर तायोंग बहुत हैप्पी हो जाता है और कहता है, फाइनली जंगकुक आ गया। ये कहकर तायोंग अपना बैग होल्ड करता है और मेंशन के बाहर आ जाता है। बाहर जंगकुक तायोंग का वेट कर रहा था। तायोंग अपने स्माइली फेस के साथ जंगकुक के पास आता है। तायोंग को आता हुआ देखकर जंगकुक के फेस पर भी बहुत ज़्यादा बड़ी स्माइल आ जाती है और जंगकुक की नज़रें हमेशा की तरह बस तायोंग पर ही ठहर जाती है। तायोंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, चलो आई एम टोटली रेडी। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तायोंग के विजिट को होल्ड कर कहता है, आई नो माई बेबी बॉय, यू ऑलवेज रेडी। बाय द वे यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अगर तुम चाहो तो हम पार्टी में जाने का प्लान कैंसिल भी कर सकते हैं और हम दोनों घर पर भी इंजॉय कर सकते हैं। यू लुकिंग सो हॉट, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ये कहकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की चेस्ट पर हिट करता है और जंगकुक से कहता है, ये सो प्राइवेट, हाँ बेशरम, हमें जिमिन की पार्टी में जाना है वरना वो मुझे मार देगा। और वैसे भी आई हैव सरप्राइज फॉर यू, तो तुम्हें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने दोनों हाथों से तायोंग की कमर को होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, अब मारो भी क्या मुझे, जल्दी से बताओ कि मेरा सरप्राइज़ क्या है। तायोंग जंगकुक की लिप्स की किस लेता है और जंगकुक से कहता है, अभी नहीं, जब हम पार्टी में से वापस आ जाएंगे तब मैं तुम्हें अपनी सरप्राइज़ के बारे में बताऊंगा। आई नो, उसे देखकर तुम बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग को अपने पास पुल करता है और तायोंग से कहता है, उफ़, अब क्या मेरी जान लेकर ही तुम मानोगे, हाँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ लेकिन अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचे तो जिमिन हमारी जान ज़रूर ले लेगा। अब चलो कारी में बैठो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ओके बॉस, जैसा तुम कहो। ये कहकर जंगकुक बड़े ही जेंटली तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। तायोंग स्माइल करता है और कार के अंदर बैठ जाता है। जंगकुक भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार को ड्राइव करने लगता है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग के हैंड पर प्यारी सी किस देता है, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तायोंग अपना एक हाथ अपने बेली पर रखता है और अपने मन में कहता है, आई नो जंगकुक, तुम हमारे बेबी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। मैं तो वेट ही नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यू आर गोइंग टू फादर जंगकुक। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। फिर कुछ देर बाद
वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में तायंग के ढेर सारे फ्रेंड आए थे, जिसे देखकर तायंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिमिन तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है, हे यू, तुम इतने ज़्यादा लेट आ रहे हो, वो भी अपने सोलमेट के पार्टी में। तुम्हें शर्म भी है? और तुम्हारा हस्बैंड जंगकुक कहाँ है? तायंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, जंगकुक वो अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे हैं, बस अभी आते होंगे। जिमिन तायंग की ये बात सुनकर अपनी आइज़ रोल करता है और तायंग से कहता है, हाँ, उसे तो इस वक्त भी काम ही सूझ रहा होगा, पार्टी में आकर भी तुम उसके साथ रह कैसे सकते हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन के शोल्डर पर हिट करता है और जिमिन से कहता है, शट अप, ही इज़ माई हस्बैंड, सो टॉकिंग अबाउट नॉनसेंस माई हस्बैंड। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, हाँ मुझे पता है, बाय द वे मुझे रोज़े बता रही थी कि यू आर प्रेग्नेंट। क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? आई कांट बिलीव, रोज़े ने मुझे ये कहा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फाइनली यू आर प्रेग्नेंट। क्या तुम्हें ये बात जंगकुक को बताई है? तो बहुत ज़्यादा खुश होगा ना। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना एक हैंड जिमिन के माउथ पर रखता है और जिमिन से कहता है, श्श, ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और स्पेशली जंगकुक को। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, क्यों? वो तो बहुत ज़्यादा खुश होगा ना। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और स्माइल करते हुए जिमिन से कहता है, हाँ आई नो, लेकिन मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। जब हम दोनों घर वापस जाएंगे, सो आई टेल हिम, मुझे पूरा यकीन है वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ ये बात तो मुझे भी पता है, फाइनली एक न्यू मेंबर हमारे घर में आने वाला है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग चकल करता है। तभी वहाँ पर युंगी और जंगकुक आ जाते हैं। युंगी उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, यहाँ पर क्या बातें चल रही है? उन दोनों को देखकर जिमिन स्माइल करता है और युंगी से कहता है, नथिंग, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। जंगकुक तायंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायंग की कमर पर रखकर कहता है, बेबी बॉय व्हाट आर यू डूइंग हियर विथ हिज शॉर्टी? हाँ। जंगकुक की बात सुनकर जिमिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यू जंगल बुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से शॉर्टी बोलने की? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिमिन से कहता है, तुम हो इसलिए बोला, वैसे भी ये रियलिटी है तो तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन युंगी की तरफ देखने लगता है और युंगी से कहता है, युंगी, इसने मुझे फिर से शॉर्टी बोला, क्या तुम इसे कुछ कहोगे? नहीं, बोलो। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, जिमिन को टीज करना बंद करो। जंगकुक चकल करता है और युंगी से कहता है, ओके बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। बाय द वे, कंग्रेचुलेशन फॉर योर वेडिंग एनिवर्सरी। जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, थैंक यू मिस्टर रैबिट, मैं भी तुम्हें बहुत जल्दी कांग्रेस कहूँगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन से कहता है, क्यों? हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो तुम मुझे कांग्रेस क्यों करोगे? जिमिन तायंग की तरफ देखकर कहता है, वो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा मिस्टर रैबिट। जंगकुक जिमिन की ये बात सुनकर अपनी आइज़ रोल करता है और जिमिन से कहता है, तुम्हारी बातें बस तुम ही जानो। तभी युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, देखो मिस्टर चोई आए है और वो हमसे बात करना चाहते हैं, तो चलो हम उनसे कुछ बात कर लेते हैं। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर उनकी तरफ देखने लगता है और युंगी से कहता है, युंगी, इट इज़ आवर वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी और तुम अभी भी काम ही कर रहे हो, तुम कैसे हस्बैंड हो? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन का फेस होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, जस्ट 2 मिनट, वो अमेरिका से हमारे लिए आए हैं तो हमें उनसे बात करनी होगी। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय, ये स्टे हियर, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर युंगी और जंगकुक दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और दोनों के जाने के बाद जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, उफ़, ये दोनों हमेशा काम करते रहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैंने युंगी से कैसे शादी कर ली। तायंग जिमिन की ये बात सुनकर चकल करता है और जिमिन से कहता है, उफ जिमिन, तुम्हारी ये बातें छोड़ो,
और पार्टी एंजॉय करो। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ तुम यही रखो, मैं गेस्ट को देख कर आता हूँ, कहीं उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। ये कहकर जिमिन भी वहाँ से चला जाता है और तायंग अकेला वहीं पर खड़ा रहकर सारी पार्टी को देखने लगता है। तायंग के सारे फ्रेंड्स आए हुए थे और वो एंजॉय कर रहे थे। तायंग भी एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी कोई स्ट्रेंजर तायंग के शोल्डर पर अपना हैंड रखता है, जिसकी वजह से तायंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और टर्न अराउंड होकर उसे देखने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि बोगम था। बोगम तायंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायंग से कहता है, हे ती, तुम कैसे हो? कितने ज़्यादा दिन हो गए मेरी तुमसे मुलाकात नहीं हुई। बोगम को देखकर तायंग स्माइल करता है, क्योंकि बोगम तायंग का एक अच्छा दोस्त भी है। तायंग अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो और अमेरिका से कब आए? बोगम अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, बस 2 दिन ही हुए हैं और मुझे पता चला कि जिमिन की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी है और हमारे सारे कॉलेज के फ्रेंड्स आने वाले हो, स्पेशली तुम। तो मैं आ गया। तुम तो शादी के बाद हम सबको भूल ही चुके हो, अपने हस्बैंड के साथ इतना जो बिजी रहते हो। बोगम की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और बोगम से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आई ऑल्सो मिस यू सो मच। तभी बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजना शुरू होता है और सारे कपल्स डांस करने लगते हैं। बोगम तायंग की तरफ देखकर कहता है, हे देख, कम ऑन लेट्स डांस। वैसे भी बहुत ज़्यादा दिन हो गए हम दोनों को डांस किए हुए। तुम्हें पता है कॉलेज के हर फंक्शन में हम दोनों एक साथ डांस करते थे। बोगम की यह बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और बोगम से हिचकिचाते हुए कहता है, बोगम हाँ लेकिन। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर बोगम तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, वाई यू केयर अबाउट हिम, ही इज़ योर हस्बैंड, वो तुम्हें मारेगा नहीं। चलो वैसे भी हम फ्रेंड्स हैं यार, इतने दिनों के बाद मिले हैं, हम दोनों एक साथ डांस तो कर सकते हैं ना। बोगम की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और स्टेज पर जाकर बोगम के साथ डांस करने लगता है। तायंग बोगम के साथ कंफर्टेबल था, क्योंकि बोगम तायंग का एक बहुत अच्छा दोस्त था। बोगम अपना एक हाथ तायंग के शोल्डर पर रखता है और तायंग भी अपना एक हाथ बोगम के शोल्डर पर रखकर डांस करने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने में बिजी था। तभी जंगकुक योंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, मैं तायंग को देखकर आता हूँ, वो कब से अकेला होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और टर्न अराउंड होकर तायंग को देखता है। तायंग को बोगम के साथ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक टर्न अराउंड होकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि बोगम और तायंग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और डांस कर रहे थे। और जंगकुक को पहले से ही बोगम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे अच्छी तरीके से पता है कि बोगम तायंग का क्रश था और ये बात जंगकुक को पहले से ही पसंद नहीं है और वो बोगम से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और आज इन दोनों को फिर से एक साथ करीब देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी बोगम अपना एक हाथ तायंग की कमर पर रखता है, जिसे देखकर जंगकुक पूरी तरीके से पागल हो जाता है। जंगकुक इमिडिएटली डांसिंग फ्लोर पर आता है और तायंग और बोगम को अलग कर कर बोगम के फेस पर एक ज़ोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से बोगम नीचे गिर जाता है। जंगकुक को देखकर तायंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सारे लोग उन्हीं को देखने लगते हैं। जंगकुक गुस्से में पूरी तरीके से लाल हो चुका था। जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायंग से कहता है, चलो यहाँ से। जंगकुक को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर तायंग भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक ज़बरदस्ती तायंग का हाथ पकड़कर उसे पार्टी के और जिमिन के घर कर बाहर लेकर आता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो किसी की सुनने की तैयारी ही नहीं था। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक प्लीज़ लिसन टू मी, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। लेकिन जंगकुक बहुत ही गुस्से के साथ कार का डोर ओपन करता है और तायंग को कार के अंदर धक्का देकर कार का डोर लगाता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये कहकर जंगकुक कार के अंदर आकर बैठ जाता है
और फुल स्पीड में कार ड्राइव करने लगता है। कार की स्पीड बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से तायंग को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, मैं बस बोगम के साथ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी डार्क आइज के साथ कहता है, चुप, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना, तुम अपने आप को समझते क्या हो तायंग? मैं 2 मिनट दूसरों से बात करने चला गया, तुम किसी के भी साथ जाकर इतना क्लोज होकर डांस करने लगोगे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तायंग? आर यू क्रेजी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बोगम के साथ डांस करने की? मैं उसकी जान ले लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना माउथ होल्ड कर कर कहता है, जंगकुक तुम कैसी बातें कर रहे हो? बोगम इज़ जस्ट माई फ्रेंड और तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अचानक से ड्राइव करना बंद कर देता है और कार को स्टॉप कर कर तायंग की तरफ देखकर कहता है, ओह अच्छा, अगर मैं उसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ना तायंग? बोलो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा क्रश है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड और तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? प्लीज़ शांत हो जाओ। लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे गुस्से में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्यों क्यों मैं शांत हो जाऊँ? क्या मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हो तायंग? जो तुम्हें अब बोगम भी चाहिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? बोलो। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग के दिल के बहुत सारे टुकड़े हो चुके थे। जंगकुक की बातें तायंग के दिल में किसी तीर की तरह लग रही थी। तायंग अपनी टियरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम मुझ पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? बोलो। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, जैसे तुम कर सकते हो, आज तुम डांस कर रहे थे, पता नहीं कल उसके साथ। ये बात कहने से पहले ही तायंग का हाथ जंगकुक पर उठ जाता है और तायंग अनजाने में ही जंगकुक को स्लैप मार देता है, जिसकी वजह से तायंग भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना एक हाथ अपने माउथ पर रखकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अब बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, अभी के अभी मेरी कार से नीचे उतरो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग टोटली शॉक हो जाता है। तायंग अपने थरथराते हुए लिप्स के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तुम ये क्या कह रहे हो? जंगकुक कार का डोर ओपन करता है और तायंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अभी की अभी मेरी कार से बाहर निकलो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तायंग जंगकुक की तरफ अपनी टियरी आइज के साथ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं कैसी। लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा चिल्ला कर तायंग से कहता है, तायंग मैंने अभी कहा कि अभी के अभी मेरे कार से नीचे उतरो, राइट नाउ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। तायंग अपनी नज़रें नीचे कर देता है और जंगकुक की कार से बाहर उतर जाता है। जंगकुक कार का डोर बंद कर देता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग अपना एक हाथ अपने बेली पर रखता है और अपने बेबी से बात करते हुए कहता है, बेबी डरो मत, तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन वो गुस्से में बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और वो किसी की नहीं सुनते, तुम चिंता मत करो, वो कुछ देर बाद मुझे लेने आ जाएंगे। ये कहकर तायंग वहीं पर खड़े खड़े जंगकुक का वेट करने लगता है। ये मिडल ऑफ द रोड थी और वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रक और गाड़ी भी जा रही थी। तभी से एक ट्रक अचानक से तायंग के सामने आ जाता है। तायंग उस ट्रक को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से हटने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो ट्रक तायंग को हिट कर कर वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर ढेर सारे लोग तायंग को देखकर जमा हो जाते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करने लगते हैं क्योंकि तायंग का एक्सीडेंट हो चुका था। दूसरी तरफ जंगकुक जॉन मैंशन पहुँच जाता है।
जंगकुक जैसे ही जॉन मेंशन पहुंचकर अपनी कार को स्टॉप करता है, तभी जंगकुक को रियलाइज़ होता है कि उसने ये क्या किया। जंगकुक अपना हैंड ज़ोर से ड्राइविंग व्हील पर मारता है और कहता है, शिट, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तायोंग को कैसे बीच रास्ते में छोड़ सकता हूँ? मुझे उसे अभी लेने जाना होगा। पता नहीं मैं इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहा हूँ। वो ठीक होगा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ और उससे माफ़ी भी मांग लूँगा। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मैं अपने आप को काबू क्यों नहीं कर पाता हूँ। जब भी मैं तायोंग को किसी और के साथ देखता हूँ, मैं पूरी तरीके से पागल हो जाता हूँ। पता नहीं मैंने उसे क्या क्या कहा। ये कहकर जंगकुक अगेन अपनी कार को ड्राइव करने ही वाला था कि तभी जंगकुक के फ़ोन पर जिमिन का कॉल आता है। जंगकुक जिमिन का कॉल देखकर डीप ब्रेथ लेता है और कॉल रिसीव कर कहता है, हेलो जिमिन। जिमिन घबराते हुए और रोते हुए जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम कहाँ हो? अभी के अभी हॉस्पिटल आ जाओ, तायोंग का एक्सीडेंट हो चुका है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जंगकुक घबराते हुए जिमिन से कहता है, जिमिन व्हाट आर यू सेइंग? तुम ये कैसे कह सकते हो? जिमिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम प्लीज़ इस वक्त जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तायोंग का एक्सीडेंट हो चुका है और हम इस वक्त हॉस्पिटल में ही हैं। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ जिमिन, मैं पहुंच रहा हूँ, मेरे तायोंग को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर जंगकुक फ़ोन कार में ही थ्रो कर देता है। जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर हॉस्पिटल ले जाने लगता है और रोते हुए कहता है, नो नो नो, मेरे तायों को कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ मेरी गलती है। मैंने ही गुस्से में आकर उस बेचारे को रास्ते के बीचों बीच छोड़ दिया। मैं एक बहुत बुरा हस्बैंड हूँ। प्लीज़ तायों, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए बेबी, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक कुछ देर बाद हॉस्पिटल पहुँचता है। जंगकुक तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। जंगकुक हॉस्पिटल पहुंचकर तायोंग का नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, तेई वेयर आर यू? देखो तुम्हारा कुकी आ गया। तायोंग तुम कहाँ हो? तभी जंगकुक की नज़र जिमिन और युंगी पर जाती है। जिमिन युंगी को हक कर रो रहा था। तभी जंगकुक भागकर जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, जिमिन तायोंग कहाँ है? वेयर इज़ माय ते? टेल मी। जंगकुक को देखकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आर यू क्रेजी? तुम इस तरीके से उसे ऐसी हालत में मिडल रास्ते में कैसे छोड़ सकते हो, वो भी इतनी रात में? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंगकुक? जंगकुक जिमिन की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है और जिमिन से कहता है, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिमिन जंगकुक को पुश करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम पूरी तरीके से पागल हो। तुम्हें पता भी है तायोंग प्रेग्नेंट है और उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया, वो भी सिर्फ तुम्हारी ही वजह से। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक को तो यकीन नहीं आ रहा था कि जिमिन आखिरकार कह क्या रहा है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन तुम ये क्या कह रहे हो? तुम होश में हो? तायोंग तायोंग प्रेग्नेंट है? जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, यस ही इज़ अ प्रेग्नेंट। तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम का डोर ओपन कर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर जिमिन भागकर डॉक्टर के पास आता है, जो कि रोज़े थी। जिमिन रोज़े का हैंड होल्ड करता है और रोज़े से कहता है, रोज़े तायोंग कहाँ है? वो ठीक तो है ना? और तायोंग का बेबी, वो भी? जंगकुक भी रोज़े के पास आता है और रोज़े से कहता है, प्लीज़ टेल मी, मेरा तेई और मेरा बेबी ठीक तो है ना? आई एम सो सॉरी, क्या मैं उससे माफ़ी मांग सकता हूँ? प्लीज़ मुझे एक बार उससे मिलना है। जिमिन की ये बात सुनकर रोज़े अपना सर नीचे कर लेती है और जिमिन से कहती है, आई एम सो सॉरी, लेकिन तायोंग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेबी? रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और रोज़े से कहता है, बेबी व्हाट हैपन टू माय बेबी? प्लीज़ टेल मी। रोज़े जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मैंने तायोंग को तो बचा लिया, लेकिन हम तायोंग का बेबी नहीं बचा पाए। बेबी इज़ नो मोर। रोज़े की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा टूट जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है।
और जंगकुक को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक से हो क्या रहा है। जंगकुक अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। जंगकुक की पूरी दुनिया मानो एक पल में ही ख़त्म हो चुकी थी। जंगकुक रोज़े की तरफ देखकर कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? व्हाट डू यू मीन कि तुम मेरे बेबी को बचा नहीं पाई? बोलो। रोज़े को भी बहुत बुरा लग रहा था। रोज़े जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आई एम सो सॉरी, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से बेबी नहीं रहा और मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। ये कहकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद जंगकुक मानो अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। लेकिन जिमिन को जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिमिन फ्लोर से खड़ा होकर जंगकुक का कॉलर होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, इट इज़ हैपन टू बिकॉज ऑफ यू। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तेयंग कितना ज़्यादा एक्साइटेड था तुम्हें ये बताने के लिए, यू गोइंग टू बी फादर, ही इज़ प्रेग्नेंट, लेकिन तुमने सारी खुशियाँ बस एक झटके में बर्बाद कर दी। तुम्हें अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं है ना मिस्टर जॉन जंगकुक। ये देखो तुमने क्या कर दिया। तुमने अपने ही बेबी को अपने हाथों से मार दिया। अब खुश हो? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और जिमिन की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जिमिन जंगकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन जंगकुक जिमिन के सामने रोते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी जिमिना, मुझे सच में पता नहीं था कि तायंग इज़ प्रेग्नेंट। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, प्लीज़ बिलीव मी। लेकिन जिमिन जंगकुक को पुश कर देता है और जंगकुक से कहता है, अब जाओ यहाँ से, तुम्हारी माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माफ़ी मांगने से तुम्हारा बेबी वापस नहीं आएगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जस्ट गेट ऑफ फ्रॉम हियर। जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक ने आज अपना बेबी खोया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से। जंगकुक अपने आप को अंदर से बहुत ज़्यादा कोसने लगता है। तभी योंगी जिमिन को होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक जो हुआ सो हुआ, अब तायंग को तुम्हारी ज़रूरत है, उसे तुम्हें संभालना होगा। जाओ उसे जाकर मिल लो। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक रोते हुए योंगी की तरफ देखने लगता है और अपने केयरियास के साथ योंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, मैं इतनी हिम्मत में नहीं हूँ कि मैं तायंग को फेस कर सकूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है यंग। मैंने अपने ही बेबी को मार दिया, मैं तायंग से कैसे नज़रें मिला पाऊँगा। योंगी अपना एक हैंड जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, अपने बेबी के मौत का कसूरवार खुद को मत मानो। इट इज़ जस्ट एक्सीडेंट जो कि किसी के भी साथ हो सकता है और तुम्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तायंग के बारे में सोचना होगा। अगर उसे इन सारी बातों का पता चला तो उसे कैसा लगेगा। तुम्हें इस वक्त तुम्हारे हस्बैंड के पास होना चाहिए। ही नीड यू। जाओ जंगकुक, तायंग के पास जाओ। तायंग को तुम्हारी ज़रूरत होगी, प्लीज़। जंगकुक योंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायंग के कमरे के पास आ जाता है। जंगकुक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रूम का डोर ओपन करे और रूम के अंदर जाए, लेकिन जंगकुक तायंग के लिए अपने थरथराते हुए हाथों से रूम का डोर ओपन करता है और बहुत ही ज़्यादा स्लोली रूम के अंदर आ जाता है। तायंग बेड पर लेटा हुआ था और तायंग के आसपास ढेर सारी मशीनें थी और तायंग के फेस पर ऑक्सीजन मास्क था और तायंग के हाथों में ढेर सारी सलाइनें भी लगी हुई थी, जिसे देखकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक के हार्ट में तायंग की ऐसी हालत देखकर और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ तायंग के पास आता है और तायंग के पास एक चेयर पर बैठकर बड़े ही सॉफ्टली और केयरफुली तायंग का हैंड होल्ड करता है। तायंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर अपने लोअर लिप को बाइट करता है और कहता है, बेबी, आई एम सो सॉरी, आई नो इट इज़ हैपन बिकॉज ऑफ मी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि यू आर प्रेग्नेंट तो मैं कभी भी
तुमको उस तरीके से बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। ये कहकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी तायोंग की आंखें मूव होने लगती है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डॉक्टर को आवाज़ लगाने लगता है। तायोंग अपनी आइज़ स्लोली ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि तायोंग के पास ही बैठा हुआ था। जंगकुक को देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और अपने फेस पे का ऑक्सीजन मास्क हटाने लगता है, लेकिन जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ते बेबी व्हाट आर यू डूइंग, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, इसे तुम्हारे फेस पर ही रहने दो। लेकिन तायोंग अपने फेस पे का मास्क हटाता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, प्लीज़ जंगकुक मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ डांस नहीं करूँगा, प्लीज़ जंगकुक डोंट लीव मी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जंगकुक, आई लव यू सो मच। तायोंग को इतना ज़्यादा पैनिक करता हुआ देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जंगकुक तायोंग को टाइटली हग कर लेता है और तायोंग से कहता है, प्लीज़ ते काम डाउन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से सब कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई एम रियली बैड हस्बैंड, प्लीज़ ते मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तायोंग भी जंगकुक को टाइटली हग बैक करता है और जंगकुक से कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा जंगकुक, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि पता नहीं अब मेरा और हमारी बेबी का क्या होगा। ये बात कहकर तायोंग हक ब्रोक करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कुछ कहने वाला था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक समझ जाता है कि तायोंग बेबी के बारे में कहने वाला है, इसलिए जंगकुक तायोंग को इमीडिएटली बेड पर लिटा देता है और तायोंग से कहता है, ते तुम्हें सिर्फ इस वक्त आराम की ज़रूरत है, तो तुम आराम करो, तुम्हें किसी बात का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी तायोंग अपना एक हाथ अपनी बेली पर रखता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आई एम प्रेग्नेंट। ये कहकर तायोंग अपने बेली को छूने लगता है, लेकिन तायोंग को अपने अंदर कुछ भी फील नहीं होता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने स्टमक को बार बार टच करने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक ये मुझे क्या हो गया, मैं कुछ फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हमारा बेबी फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट हैपन। ये कहकर तायोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी रूम के अंदर जिमिन और डॉक्टर इंटर होते हैं। तायोंग को घबराया हुआ देखकर जिमिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिना मुझे क्या हुआ है, मैं अपने बेबी को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बेबी कहाँ है, प्लीज़ टेल मी। तभी जिमिन तायोंग के पास आता है और तायोंग को हक कर कर कहता है, तायोंग प्लीज़ शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़ तायोंग काम डाउन। लेकिन तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन काम डाउन, वेयर इज़ माई बेबी, टेल मी। जंगकुक मुझे बोलो मेरा बेबी कहाँ है। लेकिन जंगकुक तायोंग की ऐसी हालत देखकर पूरी तरीके से टूट चुका था। तायोंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है और डॉक्टर रोज़े की तरफ देखकर कहता है, रोज़े मेरा बेबी कहाँ है, तुमने कहा था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आई जस्ट फील इट, तो मुझे मेरा बेबी महसूस क्यों नहीं हो रहा है। रोज़े मुझे बताओ तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। अपने फ्रेंड की ऐसी हालत देखकर रोज़े को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। रोज़े तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, तायोंग प्लीज़ शांत हो जाओ, काम डाउन, हम तुम्हारे बेबी को बचा नहीं पाए
तुम्हारा एक्सीडेंट होने की वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हो गया, सो तुम्हारा बेबी इस दुनिया में नहीं रहा तायंग। रोज़ी की ये बात सुनकर त्योंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। तायंग ज़ोर से चिल्लाकर उससे कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेबी के बारे में ऐसा कहने की? वो स्टिल हियर है, प्लीज़ कह दो कि ये झूठ है। रोज़े अपना हेड ऐसा नो में शेक करती है और तायंग से कहती है, काश काश कि ये झूठ होता तायंग। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग अपनी बेली को देखने लगता है और उससे कहता है, तुम अपनी मम्मा को छोड़कर चले गए? क्या मम्मा इतनी ज़्यादा बुरी थी? बोलो मुझे, वाई यू लीव मी बेबी। ये कहकर त्योंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक त्योंग के पास आता है और तायंग को टाइटली हक कर कर कहता है, प्लीज़ दे काम डाउन। लेकिन जंगकुक जैसे ही तायंग को हक करता है, तायंग को जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तायंग इमीडिएटली जंगकुक को बहुत ज़्यादा हार्डली पुश करता है और जंगकुक से कहता है, दूर रहो मुझसे, खबरदार जो तुम मेरे पास आए, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से आई जस्ट लॉस माई बेबी। मुझसे दूर रहो, कभी भी मेरे पास मत आना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू सो मच। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक के दिल के हज़ारों टुकड़े हो जाते हैं। जंगकुक तायंग की तरफ अपनी टीयरी आइज के साथ देखने लगता है और तायंग से कहता है, आई एम सो सॉरी ते, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट थे। अगर तुम पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। तायंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई कांट स्टे विदाउट यू। मुझसे ऐसा मत कहो तायंग, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। लेकिन तायंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और जंगकुक से कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, मुझे तुम्हारा फेस नहीं देखना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक और भी टूट जाता है। तभी रोज़े जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक प्लीज़ अभी यहाँ से बाहर निकलो। तायंग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है तुम्हें देखकर, सो प्लीज़ जाओ यहाँ से। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक अपने टूटे हुए दिल के साथ तायंग की तरफ देखने लगता है, जिससे पैनिक अटैक आया था। तायंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद रोज़े तायंग को नींद का इंजेक्शन दे देती है, जिसकी वजह से तायंग को डिजीनेस फील होती है और तायंग बेहोश हो जाता है। जंगकुक रूम के बाहर आकर पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक डोर के पास नी डाउन होकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को देखकर युंगी भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक व्हाट हैपेंड? क्या तुमने तायंग से बात की? तायंग कैसा है? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली युंगी को हक कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और युंगी से कहता है, वो मुझसे नफ़रत करता है, तायंग मुझसे नफ़रत करता है, मैंने मेरे बेबी को मार दिया, मैं एक बहुत बड़ा इंसान हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। युंगी बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक की बैक को रब करता है और जंगकुक से कहता है, काम डाउन जेके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तायंग ने अभी अभी अपना बेबी खोया है, इसलिए वो पैनिक कर रहा है, कुछ देर बाद वो ठीक हो जाएगा और उसे तुम्हें ही संभालना होगा। जंगकुक प्लीज़ शांत हो जाओ। जंगकुक रोते हुए युंगी से कहता है, यंग मैं उसे कैसे संभालूंगा? वो मुझे नफ़रत करने लगा है, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक क्या तुम पागल हो चुके हो? तायंग तुमसे प्यार करता है और वो कभी भी तुमसे नफ़रत नहीं करना चाहेगा। प्लीज़ जंगकुक गिव हिम टाइम, उसने अभी अभी अपना बेबी खोया है, प्लीज़ उसके बारे में सोचो और उसे समझो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और हक ब्रोक कर युंगी से कहता है, हाँ यंग, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँगा और
अपने तायों को भी संभालूंगा। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपने तायों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें तायों के लिए स्ट्रांग बनना ही होगा। ये कहकर युंगी जंगकुक को संभालने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 दिन बाद। इन 2 दिन जंगकुक हमेशा तायोंग के आसपास ही रहता है, लेकिन तायोंग बिल्कुल भी जंगकुक से बात नहीं कर रहा था। तायोंग जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ था और जंगकुक तायोंग की ऐसी हालत देखकर खुद को ही कसूरवार मान रहा था और जंगकुक के दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। आज तायोंग डिस्चार्ज होने वाला है। युंगी और जिमिन तायोंग के साथ ही है और तायोंग की हेल्प कर रहे हैं। जंगकुक अपना सिर नीचे झुकाए हुए रूम के अंदर आता है और अपनी लो ट्यून में तायोंग से कहता है, चलो घर जाना है। लेकिन तायोंग जंगकुक के सारे वर्ड्स को इग्नोर कर देता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, यंग, इससे कह दो कि मैं इसके साथ अब कभी भी नहीं आऊँगा। मुझे इसके साथ अब नहीं रहना। इसे कह दे कि यहाँ से चला जाए। जंगकुक तायोंग की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, ते व्हाट आर यू सेइंग? प्लीज़ मेरे साथ चलो बेबी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तायोंग जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, यंग, मुझे इस इंसान से कोई बात नहीं करनी है और ना ही इसका फेस देखना है। इसे कह दो कि यहाँ से चला जाए प्लीज़। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा टूट जाता है। तभी युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, तुम चिंता मत करो, हम तायोंग को हमारे साथ ले जाएंगे और ये हमारे साथ बहुत अच्छा रहेगा। तुम प्लीज़ ज़्यादा चिंता मत करो। ये कहकर युंगी जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, जिमिना, तुम तायोंग को यहाँ से लेकर चले जाओ। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक की आँखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। तभी युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, तुम चिंता मत करो, अभी तायोंग तुमसे नाराज़ है तो उसे कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने दो। प्लीज़, हम उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ यंग, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इस वक्त तायोंग मुझसे नाराज़ है, लेकिन प्लीज़ उसका अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। वो अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता। युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, तुम चिंता मत करो और अपना ध्यान रखना। ये कहकर युंगी भी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने घर पहुंच जाता है। तायोंग के बिना जंगकुक का पूरा घर खाली हो चुका था। घर की हर एक चीज़ देखकर जंगकुक को सिर्फ और सिर्फ तायोंग की ही याद आ रही थी और जंगकुक के दिल में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जंगकुक जैसे तैसे कर कर अपने रूम में आता है और अपने बेडरूम को देखने लगता है। बेडरूम बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। चारों तरफ बलून्स थे और ढेर सारे टॉयज़ भी थे और बेड पर एक गिफ्ट बॉक्स भी रखा हुआ था और बलून पर बहुत बड़े बड़े शब्दों में हैप्पी दिवाली लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर जंगकुक के दिल के ढेर सारे टुकड़े हो जाते हैं। जंगकुक को पता चल जाता है कि ये सारी डेकोरेशन तायोंग ने की थी। जंगकुक अपने बेड के पास आता है और गिफ्ट बॉक्स ओपन करता है, जिसके अंदर तायोंग का प्रेगनेंसी टेस्ट और बेबी के कपड़े रखे हुए थे, जिसे देखकर जंगकुक उन कपड़ों को और तायोंग के प्रेगनेंसी टेस्ट को हक कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत बुरा डैड हूँ। ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 1 मंथ बाद। जंगकुक और तायोंग एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिले थे। जंगकुक पूरे 1 महीने से अपने घर से बाहर नहीं निकला था और तायोंग भी हमेशा
जिमिन के घर में एक रूम में ही बंद रहता था। उनकी ऐसी हालत देखकर सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जिमिन अपने घर में ही था, लिविंग रूम में बैठकर तायोंग के बारे में सोच रहा था। तभी डोर बेल बजती है। डोर बेल की आवाज़ सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और डोर ओपन करता है। जिमिन जैसे ही डोर ओपन करता है, जिमिन को बहुत बड़ा शॉक लगता है। डोर के सामने किम सॉक जिन, जो कि जंगकुक की मॉम है, वो खड़े हुए थे, जिनको इतने दिनों बाद देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिन दरअसल लंदन में आरएम के साथ रहता है। जिन और आरएम लंदन में ही रहते हैं। जिनको देखकर जिमिन स्माइल करता है और जिन से कहता है, ओ आंटी, आप लंदन से कब आई? जिन जिमिन के घर के अंदर आ जाता है और जिमिन से कहता है, जिमिन, तायोंग कहाँ है? मुझसे उससे ज़रूरी बात करनी है। जिन की ये बात सुनकर जिमिन सैड हो जाता है और जिन से कहता है, तायोंग ऊपर अपने रूम में है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है और ना ही अपने रूम से बाहर निकल रहा है। जंगकुक की भी यही सेम हालत है। जिमिन की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मैं उन दोनों से बात करने के लिए आया हूँ और मुझे सबसे पहले तायोंग से बात करनी है। मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। जिन की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, हाँ, वो ऊपर अपने रूम में है। जिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग के रूम में आ जाता है। तायोंग चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जिन को भी बुरा लगता है। जिन त्योंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तेई, तुम कैसे हो? जिनको इतने दिनों बाद देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तायोंग जिनको इमिजिएटली हक कर लेता है और जिनसे कहता है, अम्मा, अब कैसे है? मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जिन भी तायोंग को टाइटली हक कर लेता है और तायोंग से कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तुम कैसे हो? तायोंग जिनसे हक प्रूव करता है और जिनसे कहता है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जिन तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, क्या तुम्हें ये पता है जंगकुक कैसा है? जिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना सर नीचे कर लेता है और जिन से कहता है, अम्मा, मुझे जंगकुक के बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़। लेकिन जिन तायोंग से कहता है, क्यों नहीं करनी है? ही इज़ योर हस्बैंड। तुम्हें पता भी है तायोंग, वो पूरे 1 महीने से अपने रूम से बाहर नहीं निकला। वो किसी से बात भी नहीं करता है और ना ही ढंग से खाना खाता है। मैं मानता हूँ उससे गलती हुई है, लेकिन उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्टी है। तायोंग, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। मैं मानता हूँ कि तुमने अपना बेबी खोया है और इसका हम सबको बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तायोंग, अब तुम्हारा बेबी वापस नहीं आएगा, लेकिन जंगकुक अभी भी तुम्हारे पास है। ऐसा ही चलता रहा तो उससे कुछ हो जाएगा। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग जिनकी तरफ देखकर कहता है, अम्मा, आप ये क्या कह रही है? प्लीज़ ऐसा मत कहिए। जिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ तायोंग, जंगकुक तुम्हारे बिना पूरे तरीके से टूट चुका है, प्लीज़ उसे संभाल लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ स्माइल करता है और तायोंग को लेकर जियोन मैंशन पहुँच जाता है। जंगकुक अपने रूम की बालकनी में खड़ा हुआ था और स्काई की तरफ देखकर कहता है, बेबी, तुम कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे हो। मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ मैं एक बहुत बुरा फादर हूँ और तुम मेरी ही वजह से इस दुनिया में नहीं आ पाए। आई एम सॉरी बेबी। ये कहकर जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी पीछे से अचानक से तायोंग आकर जंगकुक को टाइटली बैक हग कर लेता है। तायोंग को फील कर कर जंगकुक की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ते,
तुम आ गए। मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारे बिना बस मर ही जाऊंगा। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंकुक को अपनी तरफ टर्न अराउंड करता है और जंकुक का माउथ होल्ड कर कर कहता है, शट अप। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने बारे में ऐसा कहने की? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा जंकुक? क्या तुमने कभी भी ये मेरे बारे में सोचा है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मैं हमारी बेबी को ऑलरेडी खो चुका हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ जंकुक, प्लीज़। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक तायंग को टाइटली हग कर लेता है और तायंग से कहता है, प्लीज़ तायंग ऐसा मत कहो, मुझसे वो पेन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा हूँ कि मैंने हमारे बेबी को मार डाला। तायोंग जंकुक की ये बात सुनकर हक ब्रोक करता है और अपने लिप्स को तायोंग जंकुक के लिप्स पर रख देता है और दोनों की ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के लिप्स को फील करने लगते हैं। फिर तायोंग स्लोली अपने लिप्स को जंकुक के लिप्स पर मूव करने शुरू कर देता है और जंकुक भी। थोड़ी देर बाद तायोंग जंकुक से किस ब्रोक करता है और जंकुक से कहता है, जंकुक आज के बाद प्लीज़ ऐसा मत कहना, प्लीज़ हमेशा के लिए सब भूल जाओ और हम हमारी ज़िंदगी एक न्यू सिरे से शुरू करते हैं। मैं और पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक त्योंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैं भी तुम्हें अब कभी हर्ट नहीं करूँगा ते, और ना ही कभी तुमसे गुस्सा करूँगा। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग जंकुक का कॉलर टाइटली होल्ड करता है और जंकुक से कहता है, जंकुक आई वॉन्ट माई बेबी बैक, प्लीज़ मुझे मेरा बेबी वापस दे दो। आई रियली वॉन्ट हिम। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक तायंग के फोरहेड पर किस करता है और तायंग को इमीडिएटली ब्राइडल स्टाइल में पिक कर कर बेडरूम में लेकर आता है और तायंग को बड़े ही जेंटली बेड पर लेटा कर कहता है, हमारा बेबी वापस ज़रूर आएगा, हम दोनों इसे इस दुनिया में लेकर आएंगे। ये कहकर जंकुक तायंग को किस करना शुरू कर देता है और वो एक साथ लव मेक करते हैं। फिर 1 साल बाद जंकुक और तायंग को एक बहुत ही प्यारा बेबी बॉय होता है जिसका नाम वो वी कुक रखते हैं और वो तीनों ही हैप्पीली रहते हैं। जंकुक ने गुस्सा करना भी बंद कर दिया था। जंकुक ने बेबी और तायंग के लिए अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। तो फिर चलिए गाइस, इस वन शॉट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।